खुद ही सोचो दोस्तों, अगर आपने 1-1 साल भी इन सारी चीज़ों पे दिए तो ऑलमोस्ट आपका 5 साल तो बर्बाद हो गया। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और जो लोग इस टॉपिक को समझ गए वो 110% ट्रेडर बन जाएंगे फ्यूचर में, और जो लोग इस टॉपिक को नहीं समझ सकते या इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करेंगे, उनका ट्रेडिंग करियर बहुत ही मुश्किल रहने वाला है और उनकी सक्सेस का जो रेट होगा वो बहुत ही कम होगा। तो गाइज, मैं आज जो करंट टाइम में यूट्यूब पे चल रहा है ये सब ट्रेडिंग कोर्सेज, उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूँ, और क्यों आपको वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, इस चीज़ पे भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो कि आपको कोई भी कोर्स ट्रेडर नहीं बना सकता। अगर आपको कोई चीज़ ट्रेडर बना सकती है, वो है आप खुद को अंडरस्टैंड करो कि आप क्या हो, उसके बेसिस पे ही आप ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों, मैं एक लूप के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, और उस चीज़ को समझने के बाद आप खुद ही अपने आप से पूछना कि आपको किसी कोर्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए, इस चीज़ को भी आप समझना। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहली जो चीज़ है गाइस, ये लूप का पार्ट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लूप लिख देता हूँ। जो चीज़ें चलती आ रही है पहले से, उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में चलता क्या है और क्या चीज़ें चलती हुई आ रही है। तो गाइस, इस चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान से, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा अभी साइड में रख दो और इस चीज़ को ध्यान से सुनना आप। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ क्या थी, आज से 10 से 15 साल पहले अगर आप देखोगे, जब ट्रेडिंग करते थे लोग, इंडिया में तो रिसेंटली पॉपुलर हुई है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो लोग ट्रेडिंग करते थे वो टेक्निकल बेसिस पे करते थे। टेक्निकल बेसिस पे भी करते थे तो उसमें इंडिकेटर्स को ज्यादा महत्व दिया जाता था। जो इंडिकेटर्स का यूज था वो सबसे ज्यादा होता था। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल, ठीक है। इसमें भी क्या था, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, पहला पॉइंट। तो भाई, ये जो पॉइंट है टेक्निकल और इंडिकेटर बेस्ड, आज से अगर आप पुराने बुक्स पढ़ोगे ट्रेडिंग के ऊपर, तो आपको मेजोरिटी ऑफ द बुक्स में ये मिलेंगे कि टेक्निकल बेसिस पे जो ट्रेडिंग होती थी, वो मेजोरिटी ऑफ द बुक में आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मिलेगी कि मूविंग एवरेजेस के थ्रू ट्रेड लो या कोई ऑसिलेटर के थ्रू ट्रेड लेने के बारे में। मैक्सिमम टाइम उसमें आपको इन्हीं चीजों से रिलेटेड सेटअप्स मिलेंगे। तो गाइस, उस टाइम पे तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप पे चीजें चलना शुरू हुई वो थी, वो भी टेक्निकल बेस्ड ही मान लो, लेकिन उसमें आया थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। इसमें लोगों ने ऐड किया चार्ट पैटर्न्स, जिसे लोग आज प्राइस एक्शन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी आपकी चार्ट पैटर्न्स। अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, पहले तो अगर आप स्टार्टिंग में जाओगे तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग चालू हुई। लोगों ने ये चीज सीखना शुरू करा, इसमें उनके काफी सारे साल बर्बाद हुए। उसके बाद जब इसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिली, इस चीज में इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में, तो लोगों ने धीरे धीरे स्विच करना शुरू किया टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे, जिसे कुछ लोग प्राइस एक्शन भी कहते हैं। चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे ट्रेड करना शुरू करा। अब जब इस चीज को भी लोगों ने 1-1.5 साल लोगों ने बैक टेस्ट किया, प्रैक्टिस किया, जिन लोगों को सक्सेस मिल गई वो आज भी इन्हीं चीजों पे स्टिक करके ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिली वो फिर तीसरे स्टेप पे आ गए। अब जो तीसरा टॉपिक है इसमें, इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई, वो था, एक मिनट इसको प्राइस एक्शन कर देता हूँ। अब इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड हुई, चार्ट पैटर्न प्लस कैंडल स्टिक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कैंडल स्टिक्स भी ऐड हो गई। तो लोगों ने क्या किया, पहले स्टेप में उन्हें सक्सेस नहीं मिली, वो चले गए दूसरे स्टेप की तरफ, चार्ट पैटर्न्स की तरफ। जब ये चीजें भी उन्हें लगने लगी कुछ टाइम ट्राई करने के बाद कि काम नहीं करती, तो वो तीसरे स्टेप पे चले गए, प्राइस एक्शन। उसमें प्राइस एक्शन में वो आ गए चार्ट पैटर्न्स पे प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। अब प्राइस एक्शन में वो क्या यूज कर रहे थे, मेजोरिटी ऑफ द लोग यूज कर रहे थे या तो कोई चार्ट पैटर्न मिल जाए या तो ट्रेंड लाइन मिल जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, उस पर वो कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं या फेक ब्रेकआउट देख रहे हैं, ये सारा इसी का पार्ट है। अब इन सारी चीजों को ट्राई करने के बाद भी
मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को कोई सक्सेस नहीं मिलती, 90% फेल हो जाते हैं। वो रीजन ये इसलिए वो फेल होते हैं क्योंकि वो एक सिंगल चीज पे स्टिक रहते ही नहीं है। अगर वो आज फेक ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो कल रिवर्सल ट्रेड करेंगे, या तो कल या तो कल किसी और चीज को लेकर ट्रेड करेंगे। अभी फिर रिसेंटली अब नई चीजें और आ गई है मार्केट में। आप दोस्तों ध्यान से देखना आप इस चीज को। पहली चीज में आप अगर सीखोगे तो मिनिमम आप इसे 6 महीने तो दोगे ही। ठीक है, इसे 6 महीने दिया आपने, 6 महीने इसे भी दिया, आपका 1 साल बर्बाद हो गया यहाँ पे। फिर 6 महीने आप इस चीज को भी, अगर इधर सक्सेस नहीं मिली, आप नई चीजों की तरफ जाओगे कि हाँ इसमें कुछ नया मिलेगा, फिर आप यहाँ पे 6 महीने साल भर वेस्ट करोगे। अब एक नई चीज मार्केट में आई है, एसएमसी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट बताऊंगा, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी रिसेंटली आप देख रहे होगे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चीजें ये चल रही है, एसएमसी बेस्ड ट्रेडिंग। अब लोगों को जब यहाँ पे कुछ नहीं मिला, लोगों को लगा, जो लोग होप खो बैठे कि अब इसमें मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो वो एसएमसी की तरफ स्विच हो रहे हैं। अब उसके बाद, एसएमसी के बाद अभी एक नई चीज और आई है, जो पहले से भी चलते हुए आ रही है, ऑर्डर फ्लो चार्ट। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो चार्ट पे स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे। ये ऑर्डर फ्लो पेड चार्ट है गाइस, अब लोग इस पे स्विच कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो दोस्तों, अगर आपने एक एक साल भी इन सारी चीजों पे दिए तो ऑलमोस्ट आपका 5 साल तो बर्बाद हो गया। अब 5 साल आप बर्बाद करने के बाद, किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर 5 साल वो पैसा नहीं कमाता और वो इतनी मेहनत करके इन सारी चीजों को सीखता है, उसके बाद तो वो होप ही खो देता है ट्रेडिंग से। तो गाइस फिर आता है कोर्सेज। इतनी सारी चीजें इतना फेलियर देखने के बाद आप यूट्यूब पे आते हो। आप यूट्यूबर्स क्या करते हैं आपके साथ, वो खुद भी आधे से ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, और आपको कोर्सेज, वो अपनी मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू कोर्सेज आपके सामने परोस देते हैं, और आप बिना कुछ सोचे समझे, उसका बैकग्राउंड जाने बगैर ही उस कोर्सेज को बाय करना शुरू करते हो। उसमें फायदा आपका कुछ भी नहीं होता। फायदा सिर्फ कोर्स बेचने वाले को होता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग से तो कमा नहीं रहा। वो आपको कोर्स बेच के वो अपना चला रहा है, बढ़िया, उसका सही चल रहा है। लेकिन गाइस खुद सोचो ना, अगर आप इन सारी चीजों को ट्राई करते हो, और अगर अभी ओ ये भी देखना दोस्तों कि अभी आपने 5 चीजें ट्राई कर दी ना, अभी मार्केट में और भी नई चीजें आ जाएगी। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक चीज और है, आर्टिफैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग, उसके बारे में भी सुना है मैंने। वो सारी चीजें भी चल रही है। अब लोग उन चीजों को भी ट्राई करते हैं, उसमें 2-2 साल देते हैं अपना, उसके बाद उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब दिक्कत लोगों की भी है, और अपनी थोड़ी सोसाइटी की भी। अगर आप देखोगे तो अपनी सोसाइटी ऐसी है, वो आपको रिच लाइफ दिखाते हैं, जिससे कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और अपना पैसा वेस्ट करते हो उनके कोर्सेज में। तो गाइस सबसे पहला काम आपको ये करना है कि किसी भी कोर्सेज को अभी आपको नहीं खरीदना है। आप कोशिश करो कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे स्टिक हो जाओ। कोई भी चीज लो, आप अपनी जर्नी को पहले एनालाइज करो कि जब आपने ट्रेडिंग सीखा था, तो आपने कितनी सारी चीजों को ट्राई किया था, और कितनी सारी चीजों में से आप किस में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थे। अब जिस चीज में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थे ना, उस चीज को पकड़ो, और उस चीज में देखो कि आप सबसे ज्यादा बेस्ट किस चीज में कर रहे थे। अगर कोई फेक ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने में बढ़िया था, तो आप उसी चीज को पकड़ के रखो, आपको फिर रिवर्सल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फेक ब्रेकआउट्स ट्रेड करने की जरूरत है। और अगर आप ब्रेकआउट्स ट्रेड करने में अच्छे हो, तो सिर्फ ब्रेकआउट्स को ट्रेड करो ना, उसको मास्टर करो ना, पहले उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओ, उसके बाद आप दूसरी चीजों को ट्राई करो। तो गाइस सबसे सिंपल है, अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो सबसे सिंपल है कि एक सिंपल सी चीज को पकड़ के बैठ जाओ, और आपको उसे छोड़ना ही नहीं। उसको बस देखना है कि इसका अप एंड डाउन सिनेरियो क्या क्या है, मतलब उसका A to Z आपको समझ जाना है कि ये कैसे काम करता है, कि अगर ये वाला सिनेरियो होगा, ए वाला सिनेरियो होगा तो क्या होगा, बी वाला सिनेरियो होगा तो क्या होगा। इसके अलावा आपको तीसरी चीज कुछ पकड़नी ही नहीं है। बस यही सारी चीजें, एक चीज पे स्टिक हो जाओ, आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और गाइज अगर किसी का भी आप कोर्स लेते हो ना, उसका बैकग्राउंड चेक हमेशा करो पहले। उसका देखो, लाइव पीएनएल देखो, उसका एक रिकॉर्ड चेक करो। अभी हाल ही में आपने चेक किया, यूट्यूब पे देखा होगा, कई सारे लोग सालों से दिखा रहे हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब उनके पीएनएल लीक हुए तो आपने खुद ही देखा कि उनका तो इतना बड़ा बड़ा लॉस है। तो गाइज ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अदरवाइज आप इस लूप में फंसते चले जाओगे, और ये लूप कभी खत्म नहीं होने वाला। आज ये सारी चीजें तो कल कोई दूसरी चीज आ जाएगी। और इनिशियल डेज में ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर ही रहो, जितना हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करो। आप स्टॉक्स में रहो। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में जानना है, तो स्टॉक्स के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, उसमें कैसे ट्रेड करते हैं। इसीलिए गाइज मैं मैक्सिमम वीडियो कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल पे कि स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड ही डालूं। अगर आपको फॉरेक्स करना है तो फॉरेक्स के बारे में भी बताऊंगा, क्रिप्टो करना है तो क्रिप्टो के भी बारे में बताऊंगा। लेकिन गाइज अभी आप ऑप्शन से दूर रहना, और खासकर ऑप्शन बाइंग। और अगर ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं, वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ऑप्शन सेलिंग करे। वो मिनिमम कैपिटल 1.5-2 लाख रुपए उसमें लगती है, इसलिए वो तो वैसे भी आधे से ज्यादा लोग करेंगे नहीं। मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे बायर्स। तो ऑप्शन बाइंग को गई इनिशियल डेज में बिल्कुल ही अवॉइड कर दे, आपको अगर पैसा बनाना है तो।
आपका माइंडसेट कभी डेवलप नहीं होगा ऑप्शन बाइंग में। एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल का जो माइंडसेट होता है वो कभी भी डेवलप नहीं होगा आपका। तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तो भूल ही जाना। तो गाइस मैं आपको पूरा रोड मैप प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, लेकिन आपको 100% रिजल्ट मिलेगा बिना किसी फी, कोई फी चार्ज नहीं करूंगा। स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा सारी चीजों को। बस गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्योंकि अभी हमारा सब्सक्राइबर बेस इतना छोटा है कि अभी मैं ज्यादा चीजों के बारे में बता भी नहीं सकता। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करने की, और सिंपल वे में इंट्रोड्यूस करने की, ताकि आप इजीली डाइजेस्ट कर सको कंटेंट को और उन चीजों को अप्लाई कर सको। तो गाइज मिलते हैं अगली नई वीडियो में।